वालेकुम सलाम। एक सिर्फ चीज़ कह दूं जी, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की पूरी अफवाज को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये जो नैरेटिव है, क्योंकि 5th जनरेशन वॉर चल रही है, इसके अंदर आपको असले बारूद की ज़रूरत होती नहीं है, वो तो सिर्फ आप रखते हैं अपने पास, नैरेटिव बनाने की ज़रूरत होती है। तो ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, हमें इसके खिलाफ ज़रूर आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि जी हमारी फोर्सेस हमारा फ़ख्र है और हमें उन पर फ़ख्र है। सिर्फ साहब, बात करते हैं क्रिकेट की, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक आपके पास एक किस्सा मौजूद है और एयरफोर्स से रिलेटेड है। तो आज पाक फ़िज़ाइया का दिन है, मैं चाहूँगा कि पहले वो किस्सा सुने और उसके बाद क्रिकेट का है। बात ये हो रही थी, जैसे अभी बताया फ़हीम ने, विंग कमांडर MM आलम स्क्वाड्रन लीडर, उसके बाद प्रमोट हुए। लेकिन तो क्या हीरो थे, क्या उनकी पर्सनैलिटी थी और क्या उनकी स्किल और महारत थी। लेकिन बात ये है, जो मुझे एक बात पता चली जब मैं स्टूडेंट था, तो मेरे एक दोस्त थे जहाज़ेब गज़ाली, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनके जो वालिद थे MEZ गज़ाली, विंग कमांडर MEZ गज़ाली, जो 1954 के पाकिस्तान के क्रिकेट टूर के ऊपर गए थे इंग्लैंड, और काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पोजीशंस भी रखते थे। उन्होंने एक किस्सा सुनाया था 1965 का, और बात इस तरह निकली थी फ़हीम के, मैं कह रहा था कि कितने ऐसे हमारे मुजाहिद हैं, कितने ऐसे हमारे शहीद हैं जिनको किसी को पता ही नहीं कि उन्होंने जान मुल्क के लिए दी। अनसंग हीरोज, एब्सोल्युटली अननोन अनसंग हीरोज। तो उसने, जहाज़ेब ने मुझे एक बात बताई कि डैडी ने एक उनको किस्सा सुनाया कि 1965 की जंग में जब सरगोदा की एयरफील्ड थी, अमिया वाली, वन ऑफ द एयरफील्ड्स, उस पर हमला हो गया और दुश्मन के जहाज़ों ने एयरफील्ड के ऊपर हमला किया। पायलट्स फ़ौरन उस पर रेडी हो रहे थे टेक ऑफ करने के लिए, बिकॉज खबर आ गई थी कि उनके जहाज़ आ रहे हैं और रेडी हो रहे थे। एक दो जहाज़ कुछ ज़्यादा जल्दी पहुंच गए उनकी, और उन्होंने स्ट्रैफिंग शुरू की। तो पायलट बैठा हुआ था एंड ही वाज बीइंग सेट अप बाय हिज असिस्टेंट, क्योंकि नॉर्मली जब पायलट कॉकपिट पे बैठता है तो उनके साथ कोई ना कोई उनका इंजीनियर होता है जो उनको स्ट्रैप अप कर रहा होता है। उसने देखा कि सामने से बिल्कुल जहाज़ ज़ीरो एंगल से आ रहा है, उसकी जो बुलेट्स हैं वो जहाज़ की तरफ चलती हुई आ रही है। एंड यू नो व्हाट ही डिड, उसने देखा कि जाके सीधी पायलट को लगेंगी, हु इज़ $1 मिलियन एसेट टू द कंट्री, बिकॉज ट्रेनिंग है, उसकी स्किल्स हैं। और उसने ये देखा कि इससे पहले कि हमारा पायलट शहीद हो, उसने अपने आप को उस पायलट के सामने फेंका, ढाल बना दिया खुद को, और शहीद हो गए। बुलेट्स ली अपने ऊपर, प्रोटेक्ट किया पायलट्स को, वो शहीद हो गया, पायलट बच गया टू फाइट अनदर डे। तो ऐसे ऐसे वो विंग कमांडर गज़ाली साहब मरहूम ने ये किस्सा अपने बेटे को सुनाया और बेटे ने हमें सुनाया कि ऐसे ऐसे जज्बा था, ऐसी कुर्बानियाँ हैं जो कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। वो एक एयरफोर्स के किसी लेजर में ये इंसिडेंट रिकॉर्डेड होगा, लेकिन हम निशाने हैदर देते हैं, हम सितारे जुर्रत देते हैं, हम उनको देते हैं वो फाइट इन द बैटल फील्ड। लेकिन ऐसे कई गुजरे हैं पाकिस्तान अफवाज में, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इवन सिविलियंस, आई एम श्योर, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की मुल्क का असासा बचाने के लिए। तो आई थिंक क्रेडिट टू देम। आई डोंट नो वो कौन साहब थे, क्या उसकी उम्र थी, लेकिन बात ये है कि अल्लाह देख रहा था। लेकिन ये कि ऐसे भी जज्बात गुजरे हैं जंग में, जहाँ पे ऐसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं जिनका हमने नाम ही नहीं सुना। ऐसा ही है साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।